हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने काम में बहुत अच्छे से दिल लगाकर, मन लगाकर आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को जो लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। और बहुत मुझे पॉजिटिविटी लगती, पता है, जब मैं स्टार्टिंग में रीडिंग करती थी तो थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील सा होता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे इतनी पॉजिटिविटी इतनी फील होती है। ये सब आप ही की एनर्जी है और आप ही की वाइब्रेशन होती है यहाँ पर। ओके, तो उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब इतनी प्यारी प्यारी सोल्स, मुझे मौका मिल रहा है आप सबकी चीज़ों को कनेक्ट करने का और आपको कुछ बताने का। ओके, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का। और मैं आज फिर से एक रीडिंग कर रही हूँ और रीडिंग का थीम है कि अभी आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके पूर्वजों का क्या संदेश है अभी आपके लिए, जो आपको शायद अभी जानना ज़रूरी है। अभी इस वक्त शायद उस चीज़ की आपको ज़रूरत, या तो आपको पता नहीं है या आपको शायद ज़रूरत महसूस हो रही होगी। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब चाहो इसको देख सकते हो, जब भी आपके सामने आएगी यकीन मानिए वो वहाँ पर आपके लिए ही है रीडिंग। ओके, और आप इसको कभी भी देख सकते हो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, श्राद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, आज सेकंड श्राद्ध है। तो बिल्कुल आप भी पॉजिटिव होकर अपने अपने पितरों से, अपने अपने पूर्वजों से, आपके जो चहेते, आपको जो प्यार करते थे, वो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उनसे प्रेयर, मेडिटेशन या कुछ अपनी पॉजिटिविटी के थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हो। आज श्राद्धों में जितना आप मतलब अच्छे कर्मा करोगे ना, उसका फल है ना आपके पूर्वजों तक जाएगा। ओके, आपके पूर्वज उस चीज़ से बहुत खुश होंगे आपके उस काम से और आपको ब्लेस्ड करेंगे, आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपके पूर्वज अभी आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको बताना जानने की अभी ज़रूरत हो सकती है यहाँ पर। तो बिल्कुल, और ये देखो जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी से रेजोनेट हो जाए, हो सकता है ना भी हो। तो बिल्कुल काफ़ी एनर्जीज होंगी, तो जिससे जो मैसेज रेजोनेट होते हैं वो आप अपने पास रखें, और नहीं होंगे वो दूसरों के लिए होंगे। ओके, तो बिल्कुल अपने आप को ओपन रखें हर चीज़ के लिए। जो भी आता है उसे कबूल करने की कोशिश करो। अच्छा है तो बुरा भी आएगा, बुरा है तो अच्छा भी आएगा, दोनों चीज़ें आना लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि सुख होता है भोगने के लिए और दुख होता है लर्निंग स्टेज के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के पूर्वजों के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है, क्या अर्जेंट मैसेज है, क्या अर्जेंट मैसेज है मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के लिए, क्या अर्जेंट मैसेज है मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। मेरे पूर्वज क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को, पूर्वज क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, क्या पूर्वजों का संदेश है, क्या पूर्वजों का संदेश है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, पूर्वजों का संदेश है, क्या पूर्वजों का संदेश है, क्या पूर्वजों का संदेश है। आर्कएंजल माइकल, 3 कार्ड्स निकले हैं। ओके, मैं सभी निकाल लेती हूँ। ओके, कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में, किसी चीज़ की जल्दबाजी में, तो प्लीज़ जल्दबाजी किसी भी टाइप की मत करो यहाँ पर। ओके, पेशेंस रखो, हर चीज़ आएगी आपकी तरफ। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड्स, सेकेंड 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं इनको और ले लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ पहले इनको। पूर्वजों का क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को, उनके पूर्वज क्या संदेश देना चाहते हैं, मेरे पूर्वज और सब्सक्राइबर क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर, जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर देखो आपके पूर्वज आपको
मैसेज अभी आपको यहाँ पर यही देना चाहते हैं। सबसे पहले उनके लिए आपके लिए मैसेज यही दे रहे हैं वो कि आपको कहीं ना कहीं से जस्टिस ज़रूर मिल रहा है, मिल चुका है या मिलने वाला है या मिलेगा। ठीक है, सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेंगे। और पता है वो जस्टिस आपको कैसा मिल रहा है, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो जस्टिस, देखो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, आपकी फैमिली के साथ किसी ने कुछ गलत किया है, या आपकी चीज़ों को देखकर कोई खुश नहीं हुआ है, हैप्पी नहीं हुआ है, और सडनली वो आपकी, कहते हैं ना, आपकी सक्सेस या आपकी पॉजिटिविटी या आपकी घर की खुशियाँ, उन सब चीज़ों के बीच में आया है। ये शायद आपका कोई अपना भी, खुद का भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। यहाँ पर अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेंगे, बाहर का भी कोई हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, जो कुछ किसी ने जो कुछ भी किया है तो ज़रूरी नहीं है कि जस्टिस उसके साथ ही गलत हो तभी हमें जस्टिस मिलेगा। यहाँ पर जस्टिस मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपको उन सब चीज़ों से, उस नेगेटिविटी से, उस ब्लॉकेज से जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को, आपकी घर में जो खुशियाँ थी वो शायद कहीं ना कहीं अलग हो गई थी, मिस करते थे आप उन सब चीज़ों को। आपके घर में जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको मैसेज यहाँ पर यही देना चाहते हैं कि अब आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल के आ रहे हो, और जस्टिस आपके साथ यही हो रहा है कि आपको अब बहुत सारी कहते हैं ना चीज़ों के साथ यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। ये आपका बहुत सारी चीज़ों से, मीन्स यहाँ पर अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, मौके हैं और आगे की ग्रोथ है यहाँ पर। ओके, ये आपका जस्टिस है। जिसने भी जो कुछ किया है उसको तो साइड में कर दो। आपके पूर्वज आपको सिर्फ, उनके बच्चे, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना आप छोड़ दो जो कुछ भी हुआ है पास्ट में। ठीक है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो कुछ भी कर रहे हो या लर्न कर रहे हो या किसी को कुछ एडवाइस भी दे रहे हो, किसी को कुछ बता भी रहे हो या अपना खुद का भी कर रहे हो, जो भी हो करियर में, उसकी तरफ आपको सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अपने आप को कहीं और डाइवर्ट आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, आपको सिर्फ, आप करियर में आपके साथ जस्टिस यही हो रहा है कि आपके पूर्वज आपको सिर्फ आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। आगे की तरफ उन्होंने सडनली आपकी एनर्जी को ऐसा मूव किया है ना कि आपको सिर्फ ये भी है कि आपको सिर्फ पीछे की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। अब आप आगे की तरफ ही फोकस करोगे, आगे की तरफ ही आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी या तो आ चुकी है या आने वाली हैं। आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, काफ़ी मतलब चीज़ों को लेकर आप, और जो चीज़ें आपने सीखी है, लर्न करी है, या फाइनेंशियली आपको कुछ मिला भी है या मिलने वाला भी है, तो उसके ऊपर बस आप प्लानिंग करोगे। ओके, प्लानिंग ये करोगे कि अब मुझे आगे क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाओगे कि मुझे और अपनी तरफ आगे क्या करने की ज़रूरत है, कैसे मैं ग्रोथ कर सकता हूँ आगे, और मुझे किन किन चीज़ों को और लर्न करना है और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, आपके पूर्वज किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि कोई बहुत ज़्यादा एक, कहते हैं ना, एक ही सिचुएशन में बंधा हुआ रहना, बिल्कुल लिटरली कहते हैं ना कि बस यहाँ से तो अब मेरे लिए कुछ चमत्कार ही हो सकता है, या भगवान ही खुद मेरे लिए आके मुझे इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपने तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बस सरेंडर कर देना कुदरत के आगे, और कुदरत के आगे गिव अप कर देना, किसी दूसरे के आगे नहीं। कुदरत के आगे जब हम गिव अप कर देते हैं ना, तब हमारे साथ जस्टिस होता है। तो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे कि जब जब आपने यूनिवर्स को, एंजल्स को, अपने पूर्वजों का नाम लिया है, तब तब आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाला गया है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे, और सडनली आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में फंसे हुए थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी एनर्जी ब्लॉक थी यहाँ पर। लेकिन जब हम चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल ना करते हुए हम
कुदरत के ऊपर विश्वास करके और उसकी प्लानिंग के अनुसार हम जब चलने लगते हैं ना, तब हमारे साथ जस्टिस होता है। यहाँ पर आपके पूर्वज बिल्कुल आपके घर में कोई आपका बड़ा बुजुर्ग है, और किसी के दादा हो सकते हैं या किसी के पापा हो सकते हैं या किसी के कोई जो आपको पता भी ना हो, ऐसे पूर्वज हैं आपके ऊपर खड़े हुए हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, जो आपको सिर्फ आपका ध्यान ऐसा रहेगा क्योंकि वो अभी आपको बताना चाहते हैं कि आपको यही करना है, और आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही रहने वाली है कि आप सिर्फ अपनी चीज़ों को उसी के ऊपर आपका फोकस है, उसी के ऊपर ध्यान है आपका, और उसी की तरह आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, और एक सपोर्ट सिस्टम भी आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, और आप करियर की तरफ, करियर में आपके बहुत सक्सेस है। ओके, यहाँ पर आपको अब फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ताकि आप उस चीज़, जब आप स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करोगे तब आगे की और अच्छे से प्लानिंग यहाँ पर कर पाओगे। ओके, यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले जस्टिस किया जा रहा है। आपको फाइनेंशियली चीज़ें रुकी हुई थी, प्रॉपर्टी में भी शायद आपको कुछ बहुत ज़्यादा घाटा होता था, कहीं से भी कुछ प्रॉफिट नहीं था प्रॉपर्टी रिलेटेड, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक, यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में ही नहीं आता था क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे क्या काम करने से मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो सके, मेरे अंदर स्टेबिलिटी आ सके यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपके पूर्वज अब बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक धीरे धीरे लाइन पर आ रही हैं आपके साथ। हर चीज़ जो भी बिगड़ी हुई थी, जो भी ब्लॉकेज थे कैरियर रिलेटेड या फाइनेंशियली रिलेटेड या आपके खुद के घर से रिलेटेड, किसी के हेल्थ में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, आप अपनी हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। कहते हैं ना कि जब हमारा माइंड और हमारा जैसे कहते हैं ना कि एक तालमेल सही नहीं बैठता चीज़ों का, कभी हमारा बॉडी सही होती तो हमारा माइंड काम नहीं करता, जब हमारा माइंड काम करता है तो हमारा बॉडी साथ नहीं देती है, तो एक तालमेल नहीं बैठता है ना चीज़ों का। तो यहाँ पर आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि अब आपकी दोनों चीज़ें काफ़ी बैलेंस होने वाली है। यहाँ पर आपका माइंड भी, आपकी बॉडी दोनों एक उसमें बैलेंस में आ रही हैं, आपकी हर चीज़ को बैलेंस किया जा रहा है। यहाँ पर ये कार्ड एक न्यू बिगनिंग है। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बैठे हुए थे, या किसी की चीटिंग, धोखा, या किसी का उसमें, तो आप उन सब चीज़ों से अब बाहर निकलते हुए अपने आप को देख रहे हो। आपको मतलब वो कहते हैं ना, एनर्जी आपकी सोच है ना पीछे नहीं जा रही, आपकी सोच आगे की जा रही है, आगे की प्लानिंग कर रहे हो आप। आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको आगे का सोचना है, पीछे नहीं सोचना है। जो ब्लॉकेज थे, किसी की वजह से थे, वो हट चुके हैं आपके। अब आप आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और आपके घर में कुछ हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है आने वाले टाइम में। आपके पूर्वज आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके घर में या घर से रिलेटेड कुछ किसी का कुछ सपना था, तो वो भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपके पूर्वज के बच्चे ये सपना भी, ये ड्रीम्स भी आपका बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। ओके, किसी से कैरियर से रिलेटेड, अपने पापा से या अपने फैमिली के कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया में नहीं, उनसे प्रेयर कर रहे थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर निकल के आ रही हैं, शॉर्ट आउट मुझे दिख रही हैं। आपके पूर्वज आपको काफ़ी, आपकी फैमिली में अबंडेंस है, प्यार है, और हर चीज़ बैलेंस है। यहाँ पर एक आपके पूर्वज एक मैसेज और यहाँ पर ये और दे रहे हैं कि आप बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप किसी चीज़ में अभी तक अटके हुए थे, परेशान थे, और जो चीज़ें आपको लेनी चाहिए थी, आपको आप डिज़र्व करते थे, वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों की वजह से वो मिस कर रहे थे आप। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना, गिव अप नहीं करना, बहुत स्ट्रांगली आप अपने आप को प्रूफ करते हुए आगे की तरफ बढ़े हो यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके पूर्वज आपसे बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश है यहाँ पर।
ठीक है, वो आपको करियर में एक ऐसे मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, या आपको फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपकी फैमिली में इतना प्यार, इतनी पॉजिटिविटी देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके पूर्वजों का बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर। और जब भी आप परेशान होते हो, यहाँ पर एक मैसेज है कि जब भी आप परेशान होते हो, किसी चीज़ के लिए प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, और एक मैसेज यहाँ पर कि जब भी आप कुछ न्यू स्टार्ट करते हो, ओके, जैसे कोई नई जॉब में आप एंटर कर रहे हो या कोई नई चीज़ भी आप ले रहे हो, तो आप सबसे पहले अपने पूर्वजों को उनका आशीर्वाद लो आप उनसे। ठीक है, उन्हें शुक्रिया अदा करो, उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करो, उनका आभार व्यक्त करो, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग से, उन्हीं के आशीर्वाद से आपके घर में पॉजिटिविटी, अबंडेंस और करियर में ग्रोथ और आपके साथ जस्टिस यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो आपके पूर्वज यहाँ पर अर्जेंट मैसेज आपको यहाँ पर यही दे रहे हैं। अब मैं देखती हूँ चक्रा से आपके लिए। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को। पूर्वज क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना, पूर्वज सब्सक्राइबर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, फेस्ट यहाँ पर इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको है ना किसी बहुत बड़ी परेशानी से आपके पूर्वज आपको निकाल कर लेके आए हैं, क्योंकि आप है ना उनको शायद कहीं किसी वजह से या किसी उससे शायद आप भूले बैठे थे उनको कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें भी हमें ब्लेस्ड करती हैं, पूर्वज भी हमें हेल्प करते हैं। जब उनसे प्रेयर करते हैं या हम उनसे हेल्प मांगते हैं तो वो हमें हेल्प भी देते हैं। यहाँ पर आपके पूर्वज लिटरली देखिए आपको कितना आपको एक ऐसी सिचुएशन से बाहर लेकर आए हैं जिससे कहते हैं ना कि फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, नई चीज़ों का फिर से मिल जाना, फिर से बच्चे की तरह खिलना, बोलना, हंसना और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर करना। ये सिर्फ आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स और उनके एक सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। बहुत आपको पता हो या ना हो, आपके पूर्वज आपको बहुत हेल्प करते, शायद ड्रीम्स के थ्रू भी आपको बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं और आपको बहुत हद तक चीज़ें समझ भी गए हो आप, ओके, और समझ जाते हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा उन सब चीज़ों को लेके इमोशनल भी हो जाते हो और फिर उनसे फिर वो कहते हैं ना हाँ ठीक है चलो हमें मैसेज मिला है, हम इसके ऊपर काम करेंगे, हमें ये करना चाहिए। ठीक है, तो उसी टाइम पे जब भी आपको ड्रीम्स में आपके पूर्वज दिखाई देते हैं, आपको कुछ मैसेज यहाँ पर मिलता है, तो आपको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। ओके, उनसे कनेक्ट होने की और कोशिश करनी चाहिए, उनसे ये बोलना चाहिए कि जैसे आज आपने मुझे मैसेज दिया है, मुझे बताया है आपने, ऐसे ही मुझे आने वाले टाइम के लिए और आगे भी मुझे बताते रहो, मेरे साथ रहो, मुझे हेल्प करो और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, इस तरह से आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। विजडम, यहाँ पर आपके पूर्वज लिटरली आपको पता है आपको बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं। वो उनकी है ना, उन्होंने किसी रास्ते से आपको निकाल कर आपकी किसी चीज़ का विकास किया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको रेडी किया है, आपको कुछ सिखाया गया है, आपको कुछ बताया गया है, आपको लर्निंग स्टेज पर लेके आया गया है, ताकि देखो कुछ चीज़ें हैं प्रैक्टिकली उसमें ही दी जाती हैं, तभी हम समझ पाते हैं चीज़ों को। जो देखो मिरेकल्स होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी चीज़ हमारे सामने आती है तो वो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल रूप में ही आती है। ओके, तो उसके लिए भी पूर्वजों को थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है और थोड़ा सा टाइम उनको लेना पड़ता है यहाँ पर, ताकि आप अपनी एक नॉलेज, एक रास्ता दिखाना और अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से उसको अर्जित करना। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हो, करियर में कर रहे हो या फाइनेंशियली अपने आप को, आपका कुछ बिजनेस है, शायद आपके बिजनेस में भी आपको काफ़ी लॉस हुआ है और एक अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ स्टक समझते हो यहाँ पर, तो उसके साथ भी यहाँ पर जस्टिस होने वाला है। आपको एक कहते हैं ना आपकी वो
चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारा कभी कभी दिमाग हमारा कहते हैं ना बंधा हुआ सा महसूस करते कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पर वो आपका माइंड अब काम करने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पर आपको ज्ञान की तरफ, यानी कि चीज़ों का अपने आप का बुद्धि का खुल जाना। ओके, पेशेंस आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन वो एकदम ऐसे नहीं आएंगी जैसा आप चाहते हो। ठीक है, आप कहते हैं ना डे बाय डे, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, ऐसे आप ये मत सोचो कि आप पीछे जा रहे हो, आप ऊपर ही जा रहे हो, लेकिन पेशेंस रखो, एकदम गरम गरम नहीं खाना है। ओके क्विस्ट, यहाँ पर आपके पूर्वज आपको हमेशा सही रास्ते पर लेके जाते हैं, सही रास्ता आपको दिखाते हैं। जब भी आप उनसे हेल्प मांगते हो, वो आपको हमेशा एक ऐसे शायद कुछ चीज़ों के रूप में आपको साइन देते होंगे और आपको पता भी नहीं चलता होगा। कभी कभी ऐसा लगता होगा, खुद आश्चर्य में पड़ जाते होंगे आप कि यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, फिर इतनी सडनली ये सब कैसे हो गया। तो देखो, आपको ही तो पता नहीं है ना, आपके पूर्वजों को तो सब पता है ना कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मेरे बच्चे को कब हेल्प की ज़रूरत है, क्या चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर इसको मोड़ दिया जाएगा तो शायद इसको कुछ समझ में आ जाए। ओके, वो आपको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर आपकी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ याददाश्त भी आपकी कमज़ोर होती जा रही है। तो आपके पूर्वज यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा आप है ना, कच्चा दूध जो होता है ना, कच्चे दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर और उसमें सौंफ होती है ना, सौंफ, उसका पाउडर मिक्स करके वो पियो आप। ये एकदम ठंडा होता है, जो आपके माइंड को ठंडा करेगा यहाँ पर। ओके, ये एक इंट्यूटिवली मुझे मिला है मैसेज, मुझे भी नहीं पता ये रेमेडीज़ भी होती है, लेकिन इंट्यूशन से आ रही है मुझे ये सारी चीज़ें आपके लिए। तो आपको कच्चे दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसमें सौंफ का पाउडर मिक्स करके वो आप अर्ली मॉर्निंग आप ये पियो। आपकी याददाश्त डे बाय डे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, ओके, सेल्फ वर्थ। देखो, मैंने अब भी आपको बोला था कि आपके पूर्वज है ना, आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं आपके हाथों, क्योंकि आप है ना, आप उन सब चीज़ों को डिज़र्व करते हो कि आप ऐसे पर्सन हो शायद कि आप सच्चाई के बहुत नज़दीक रहते हो, बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हो, किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। अपने साथ तो होता हुआ चलो देख भी लो को, लेकिन किसी और के साथ कुछ होता होगा तो शायद आपको सहन नहीं होती होंगी सब चीज़ें कि ऐसा क्यों हुआ है, मैं ऐसा नहीं देख सकता। या तो आपको कोई चुप करा देता होगा, या फिर कोई मजबूरी आपको चुप करा देती होगी, लेकिन आपकी जो सोल है ना, बहुत प्योर सोल है, इसीलिए आपके पूर्वज आपसे इतना कनेक्ट रहते हैं आपके साथ यहाँ पर। ठीक है, कुछ बड़ा करवाना है उनको, जो मैंने पहले भी बोला था आपको, आपके कैरियर प्लेस पे आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ा जा रहा है। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं कि हमेशा आपको कभी छोटी सोच मत रखो, हमेशा जो भी करना है, जो भी सोचना है, आपको बड़ा सोचना है, क्योंकि आप बड़ी चीज़ों के हकदार हो यहाँ पर। ठीक है, ये एक आपके लिए एक लंबा रास्ता है, लंबी जर्नी है, बहुत बड़ी चीज़ को आपको कैरियर में बहुत बड़े मुकाम पर आपको ले जाना चाहते हैं वो। ठीक है, आप शायद किसी चीज़ के लिए काफ़ी प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी आपके पूर्वज आपको बोल रहे पेशेंस रखो, आपको दी जाएंगी बैलेंस। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी अंतरात्मा, अपनी गट्स फीलिंग को सुनने की ज़रूरत है। उसी के ज़रिए हम आपको मैसेज देते हैं, उसी के ज़रिए हम अपनी चीज़ों को आपको बताते हैं। जितना पीस में रहोगे, जितने इंट्यूशन को सुनोगे और जितना पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी और हमारी चीज़ों और हमारी बातों को आप समझ पाओगे। ठीक है, एंड डिसअपॉइंट
आपके पूर्वज आपको जब भी परेशान देखते हैं, हताश देखते हैं, तो यकीन मानिए आप जब बुलाओ मत बुलाओ, लेकिन वो आपको बहुत दूर से देखते हैं कि आप किन चीज़ों के ऊपर सोच विचार कर रहे हो, किन सब चीज़ों में अटके हुए हो। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके शायद पैर में भी चोट लगी है, तो उसके ऊपर ज़्यादा सोच विचार मत करो, ऐसी कुछ भी बात नहीं है वहाँ पर, ठीक है। मामूली सा कुछ गैप हो गया है, तो वो भी धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी उस चीज़ की। बस ऐसे ही थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो और थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आने वाले 10-15 दिनों में आप शायद आपकी कुछ चीज़ें हैं, चोट वोट लगी हुई है, तो वो भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपके पूर्वज आपको मैसेज यही देना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा एनर्जी टेक से देख देती हूँ आपके लिए, जस्ट प्लीज़। क्या पूर्वज क्या मैसेज, मैं 2 कार्ड सी लूँगी इसमें से, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर। ओके, डोर टू वैल्यू, यहाँ पर देखो अबंडेंस। आपके पूर्वज आपको मैसेज यहाँ पर यही देना चाहते हैं, अर्जेंट मैसेज है कि किसी भी कोई अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, तो प्लीज़ आप अपने आप को उस चीज़ के लिए ओपन रखें और जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं यहाँ पर उसको रिसीव करें। यहाँ पर अपने आप को ओपन रखना है, ठीक है। और कोई कुछ अभी तक चीज़ें कुछ बंद थी, अभी तक आपकी फाइनेंशियली आपके अंदर जो ब्लॉकेज थे, प्रॉपर्टी को लेकर कोई ब्लॉकेज थे, तो वो ब्लॉकेज आपके रिमूव हो चुके हैं बिल्कुल। अब आप हर चीज़ के लिए बैलेंस हो, और जिस चीज़ के ऊपर भी मेहनत करोगे, ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, वो चीज़ें आपको मिलेंगे। अभी तक आप बहुत कुछ कर रहे थे लेकिन नहीं था कुछ भी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर 10, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी रुकावट, जो भी ब्लॉकेज थे, जो चीज़ें टूटी फूटी, जो कुछ होना था वो हो चुका है। यहाँ पर 10 है एंड एंडिंग। अब यहाँ से 1, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, नई चीज़ें, ठीक है, हर चीज़ नई नई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक आपके घर में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देख रही हूँ, एक आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहने वाली है। ओके, तो ये आपके पूर्वज अभी आपको अर्जेंट मैसेज यहाँ पर यही देना चाहते हैं। और बिल्कुल आप अपने आप को अपने पूर्वजों से कनेक्ट करने की कोशिश करो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग लेने की कोशिश करो। ओके, और ये जो 10 दिन होते हैं, 16 दिन जो होते हैं हमारे पूर्वजों के, उनके लिए भी ईश्वर से, भगवान से प्रेयर प्रार्थना करने की ज़रूरत है आप सभी को। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय।